श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है नारद जी के द्वारा पार्वती जी की हस्तरेखा के विषय में जब चर्चा हुई तो नारद जी ने बताया कि देखो तुम्हारी कन्या तो सब प्रकार से सुंदर है, सहज है, सुशील है और जो है महाराज बड़ा विशेषता बताई, लेकिन इसके जो मिलने वाला वर है वो उसके अंदर अनेक दोषों का वर्णन किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जो है महाराज जोगी जटिल गाम मन नगन अमंगल वेश अस्वामी यह कह मिली परी हस्त से। महाराज जो है राजा हिमांचल ने कहा महाराज कोई उपाय, तो उन्होंने कहा यद्यप जो है महाराज जो कुछ भी कन्या के विषय में हमने सोचा है, जैसा वर का जो वर्णन किया है वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, आप उसको कीजिए। अगर ईश्वर मदद कर देंगे तो सब जो है काम बन जाएगा, क्योंकि जो जो वर के दोष हमने बताए वो सब हमने शिव जी के अंदर देखा। और जो अगर विवाह शंकर जी से हो गया दोष भी गुण के समान हो जाएगा। कह रहे हैं तदपि एक मैं कहाँ पाई होई करऊ जयो दैव सहाई। जस बर मैं बर न्यू तुम पाही अमूली ही उमय कछु संशय नहीं। जय जय बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह कर सन होई तो दो सब गुण सम कह सब कोई। मंगल भवनो अमंगल हार रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने कहा कि देखो राजन, यद्यप देव धनुष नागमन कौन मेटनहार, फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ, और यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो जाएगा, और जो सिद्ध हो जाएगा तो काम बन जाएगा, कार्य होगा। यदि वह उपाय करो तो दैव सहायता करे। और जो है महाराज त्रयोत पापा पायम शिणुपीत्याम यम कित्त तपस्यो सुगम। और यदि यह उपाय करें तो दैव सहाय होगा, और जो है दैव सहाय होगा तो काम बन जाएगा। और जो महाराज हमने जो तुमको वर के वर्णन किया वैसा ही वर इसको मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। राजन, वर के जो जो दोष वर्णन किए हैं हमने वो सब शिव जी में हमने अनुमान करके देखा है, अर्थात मेरे विचार से ये सब शिव जी में है। यदि शंकर जी से विवाह होगा तो दोष भी सब लोग गुणों के समान कहेंगे। शैलराज ने उपाय पूछा था, कहा नाथ का करी उपाय। तो नारद जी उपाय कहते हैं, यहाँ शिक्षा देते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही मनुष्य का कर्तव्य है। प्रारब्ध के भरोसे रह कर के महाराज आप कर्तव्य करना न छोड़ें। प्रारब्ध जान करके भी पुरुषार्थ से नहीं चूकना चाहिए। कर्म और करतूत दोनों होने चाहिए। स्मरण रहे कि हस्तरेखाएं भी ब्रह्मलिपि ही हैं, इनसे भाग का निर्णय होता, परंतु मनुष्य के पाप पुण्य गंग संग कुसंग भगवत निंदा भगवत भजन आदि की हस्तरेखाएं बदलती मिलती रहती हैं, क्योंकि भी बदलती रहती है हस्तरेखाएं, नई उत्पन्न होती रहती, पुरानी मिटती रहती। शरीर तिल आदि जो लक्षण होते हैं उनका भी यही हाल। ज्योतिष शास्त्र में भी यही मत है और नित्य अनुभव में भी आता है। अतएव मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मंगल कल्याण के लिए पुरुषार्थ करने से न चूके। होई करो जव दैव सहाई दैवम दिष्टम मागधेयम
कह रहे हैं महाराज, दैवम दिष्टम भागदेयम, अमर कोश के विश्वचन से कि दैव का अर्थ भाग्य होगा। इस कथन भाव यह है कि यद्यप विधि का लिखा मिट नहीं सकता, फिर भी एक उपाय से कार्य सिद्ध हो सकता, भाभी मिट सकती, वो है उपाय करो, पर साथ ही ईश्वर का भरोसा रखो। भाव यह है कि उपाय करना कर्तव्य है, फल भगवान के हाथ में है। महाराज दैव से किसी की नहीं चलती, प्रमाण है ब्रह्मवेद पुराण में गणेश खंड के अंतर्गत है। दैवाधीनम जगत सर्व जन्म कर्म शोभाशुभम, करें दैवाधीनम जगत सर्वम जन्म कर्म शुभाशुभम, संजोगाद वियोगांच न चैवाद दैवत परम बलम, कृष्णात् व्रतं च तदैवं देवपारत्तरं तस्ततः, भजन्ति सततं सन्तः परमात्मानाम ईश्वरम। यानी जो है जगत का जन्म कर्म योग वियोग सब देव के अधीन है। ये सब देव जो है महाराज भगवान के अधीन है, भगवान देव के अधीन, अर्थात जगत का जन्म कर्म योग वियोग देव के अधीन है और देव भगवान के अधीन है। भगवान देव के महाराज बढ़ाने घटाने में समर्थ, इसी से संत भगवान का भजन करते हैं। भगवान और उनके भक्त देव के अधीन नहीं होते। अब जो है महाराज देव भाग है, लक्षणा से भाग बनाने वाले ब्रह्मा का ग्रहण करने के पीछे बात सिद्ध हुई कि ब्रह्मा सहायता करें तो उपाय काम हो जाएगा। बिना बीज के कोई चीज़ पैदा नहीं होती, बीज से ही बीज पैदा होता है और बीज से ही फल भी होता है। जैसा बीज बोया जाता वैसा ही फल मिलता है, जैसा कर्म किया जाता वैसा ही फल मिलता है। जैसे खेत में बीज बोए बिना फल नहीं होता, वैसे ही प्रारब्ध पुरुषार्थ के बिना काम नहीं चलता। कर्म करता अपने शुभाशुभ कर्म स्वयं भोगता है, ये संसार में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। और पुरुषार्थी सर्वत्र सम्मान पाता, पुरुषार्थ करने पर दैव के अनुसार फल मिलता है, किंतु चुपचाप बैठे रहने पर दैव किसी को कोई फल नहीं दे सकता। जैसे कि महाराज जो है आग की एक चिंगारी भी हवा के सहारे प्रज्वलित होकर के महान रूप धारण कर सकती है, उसी प्रकार दैव ही पुरुषार्थ की सहायता से बड़ा हो जाता है। जगत में उद्योगहीन पुरुष फूलता फलता नहीं दिखाई पड़ता। दैव में इतनी सामर्थ्य नहीं को कुमार्ग में पड़े हुए पुरुष को सन्मार्ग पर पहुंचा दे। जैसे शिष्य गुरु को आगे करके चलता है, वैसे ही दैव पुरुषार्थ का ही अनुसरण करता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही दैव को जहाँ जहाँ ले जाता है जाता है। पुरुषार्थ का फल महान। कृपाचार्य जी कहते हैं महाराज महाभारत के अंतर अनुशासन पर्व में कि अकेले दैव या पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध नहीं होते, सफलता के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। यथा हेकेन चक्रेण रथस्य गतिर्भवेत्, तथा पुरुषपकारेण बिना दैव न सिद्धति। जैसे एक चक्के से रथ नहीं चल सकता है, वैसे उद्योग के बिना दैव सिद्ध नहीं होता है। संसार में कोई भी कार्य प्रायः निष्फल नहीं देखा जाता, इसलिए बुद्धिमान लोग दैव के अनुकूल न होने पर भी काम करते हैं, परंतु कर्म न करने पर तो दुख ही दिखाई देता है। जो पुरुष दैव और पुरुषार्थ दोनों के सहयोग को न मान करके केवल दैव या पुरुषार्थ के भरोसे पड़ा रहता है, वह अपना अनर्थ ही करता है। ये बुद्धिमानों का निश्चय है। कई बार उद्योग करने पर भी महाराज पुरुषार्थ के जो है महाराज फल नहीं मिलता। उसमें पुरुषार्थ की न्यूनता और दैव ये दो कारण हैं, परंतु पुरुषार्थ न करने पर तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। आपने खूब मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, तो महाराज लोग देखेंगे भाई मेहनत तो किया और नहीं फल मिला, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे निकम्मा है, कुछ करता नहीं, तो भाग कहाँ साथ देगा। यानी निश्चय मिली, अर्थात हमने जो लक्षण बर के बताए हैं उन्हीं लक्षणों में बर जो है महाराज भाव यह कि मैंने जो लक्षणों का निगम बना किया वो अमुक लक्षण हो गए। ऐसे व्यक्ति का नियम नहीं किया कि अमुक प्राणी इसका पति होगा। व्यक्ति का नियम यह नहीं है कि जो हम बताते हैं। सूचित करने के लिए कहते हैं ये दोष जो महाराज जो हमने बताए ये सब शिव जी के अंदर हमने देखा, अनुमान किया है। यदि निश्चय कहते तो माधुर में उपाय और वात्सल्य अर्थात माधुर भाव जाता रहे।
अनुमान कहा। नारद जी जानते हैं कि शिव जी में दोष है नहीं, इसी से कहते हैं कि वे सब शिव पर मैंने अनुमान किया है। देखिए तो आप ही ने दोष कहे और आप इन्हीं अनुमान करके निश्चय कर दिया। 200 गुण सम कह सब कोई। भाव वह है कि और जीवों में तो ये लक्षण दोष माने जाते हैं, परंतु शिव जी में ये लक्षण गुण के सदृश माने जाएंगे, वे गुण ही हैं। यद्यपि लौकिक दृष्टि से दोष के देख पड़ते हैं। महाराज कैसे दिखाई पड़ते? भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावन पावनी। महाराज श्मशान में जाकर के लोग स्नान करते हैं, लेकिन उसी श्मशान की भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है, वहाँ पवित्र हो जाती है। दोष गुण रूप ही है। तो 67 में दिखाए सब कोई, अर्थात सबका सम्मत है। कुछ मैं एक ही नहीं कहता हूँ, सभी ऐसा कहते हैं कि दोषों में गुण कहना ले संस्कार है, दोष कैसे गुण हो सकता है? इस पर आगे 4 दृष्टांत देंगे। तादृशोश्यापति शैला भविष्यत् न संशय, तादृशोस्त बर शंभु लीला रूपधर प्रभु, कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणै, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओटो पुण्य गोपाला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।